डियर स्टूडेंट्स, ये बिज़नेस बजटिंग में हम आगे का टॉपिक ले रहे हैं कि बजट को कैसे तैयार किया जाता है। बजट को तैयार करने के 5 चरण होते हैं। सामान्यतः जो है अनुमान प्राप्त करना कि हम जिस भी इकाई के लिए बजट तैयार कर रहे हैं उसका अनुमान प्राप्त करना, प्रत्येक इकाई का जो के क्या संसाधन है और उनके आधार पर उनकी क्या गतिविधियां होंगी, उसके लिए भावी परिस्थितियों के लिए एक अनुमान तैयार किया जाता है। और इसमें सभी जितने भी प्रबंधक होते हैं वो आपस में भागीदारी होती है, अनौपचारिक उनकी चर्चाएं होती हैं और योजना का निर्माण किया जाता है और फिर बजट समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा बिंदु है कि समन्वय अनुमान, कि एक संगठन में अलग अलग विभिन्न इकाइयां होती हैं और उनकी विभिन्न योजनाएं होती हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की क्षमता का निर्धारण किया जा सके और यह अनुमान लगाया जा सके कि कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच उचित रूप से किस प्रकार से आवंटित किया जाए। फिर आता है बजट का संचार, क्योंकि विज्ञापन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? प्रबंधकों के ऊपर होती है और अलग अलग विभागों के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके प्रबंधकों के द्वारा इसका संचार किया जाता है। कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट का, और किसी भी संगठन के जो लक्ष्य हैं उन और संसाधन उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट योजनाओं की मंजूरी ली जाती है। और जो विभिन्न विभाग के प्रबंधक हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सूचित करें कि बजट कि उनको कितनी संसाधनों की आवश्यकता है और वो पहले मंजूरी लें और उसके आधार पर खर्चा करें। अंतिम बजट में शामिल जो भी बदलाव होते हैं वो प्रबंधकों को के सहयोग से और उनको पूर्व उनको बतला दिए जाते हैं संसाधनों के कि भाई आपका ये बजट पास हुआ है, और उसी के आधार पर उनको कार्य करना पड़ता है। बजट योजना लागू करना, जब बजट का अंतिम रूप बन जाता है तो फिर उसके बाद में प्रबंधकों को प्रस्तुत किया जाता है और आगामी बजट की अवधि के संचालन के लिए योजना के रूप में अपनाया जाता है। एक व्यावसायिक उद्यम में विभिन्न सेवा इकाइयों के लिए आवश्यक सामग्री, श्रम, सुविधाएं और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है कि बजट उद्देश्यों के लिए अंतरिम प्रगति की रिपोर्ट। बजट प्रक्रिया में एक फीडबैक रिपोर्ट होती है कि हम ये लागू कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि पहले से ही प्रचलन में आ जाता है कि भाई कोई न्यूज़पेपर इतने रुपए का मिलने वाला है, आप कितने 2 रुपए का हम ये नया न्यूज़पेपर ला रहे हैं बाज़ार में, तो उससे जो कस्टमर हैं उसकी क्या रिएक्शन होंगे उसके बारे में हमें पहले से पता चल जाता है। इसी तरीके से जो एक अंतरिम रिपोर्ट आती है कि भाई आपको इतना इतना पैसा दिया जा रहा है, इतने इतने संसाधन हैं, और बजट प्रबंधक फिर उस पर मंथन करता है और उसके संदर्भ में के बारे में वो रिपोर्ट तैयार करता है और फिर उसके बाद ही कोई फाइनल बजट बन करके आता है। तो उत्पादन को कम करने की सलाह दी जा सकती है, बिक्री को बढ़ाने की सलाह दी जा सकती है, उत्पादन स्तरों के साथ जारी रखने की तुलना में कम हो। अगर यदि पहले बिक्री कम हो रही थी, उत्पादन अधिक हो रहा था, तो उत्पादन को कम कर दिया जाएगा। और अगले वर्ष के लिए बजट तैयार करने में सूचना के फीडबैक का आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बजट बनाने की प्रक्रिया है जिसके आधार पर बजट बनाया जाता है। एक प्रभावी बजटीय नियंत्रण किस प्रकार से बनाया जाए, इसमें सबसे पहले है ध्वनि पूर्वानुमान, कि पहले हम ये पता करते हैं
जितने भी प्रशासकीय अधिकारी हैं वो किस प्रकार से कार्य करें और उनका पूरा कुशल संचालन होना चाहिए, तभी कोई भी बजट नियंत्रण संभव होता है। दूसरा है लक्ष्य अभिविन्यास। लक्ष्य अभिविन्यास का अर्थ यह है कि बजट के लिए हमें सबसे पहले बजटिंग करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। लक्ष्य हमारे क्या हैं? जो व्यावसायिक लक्ष्य हैं उनको पूरा करना है, उसके लिए हमें हर विभाग को लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। उचित रिकॉर्डिंग प्रणाली कि जो भी हमारे लक्ष्य हैं उसके आधार पर हमें कितना बजट चाहिए, हमारी कितना उत्पादन होगा, उसका विक्रय कितना होगा, उसकी कितनी लागत आएगी, उसके बारे में पहले से रिकॉर्डिंग प्रणाली होनी चाहिए। भागीदारी, सभी बजट में सभी विभागों की भागीदारी होती है, सभी विभाग मिलकर के कार्य करते हैं और उसमें विभाग में प्रबंधक से लेकर कर्मचारी तक सबकी भागीदारी होती है। शीर्ष प्रबंधन समर्थन, किसी भी बजटीय प्रणाली के अंतर्गत जो शीर्ष प्रबंधक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका नियंत्रण, उनका समर्थन बहुत ही आवश्यक है। जितने भी कर्मचारी और प्रबंधक कार्य कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इस बजटीय प्रणाली में शीर्ष प्रबंधक पूरी रुचि ले रहे हैं। लचीलापन, ये नहीं हो सकता कि जो बजट एक बार पास हो गया वो समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा, उसमें परिवर्तन अनिवार्य होता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। समयबद्धता को लागू करना, जो बजट हमने पहले भी पढ़ा है कि बजट का मतलब है कि कोई एक समय निश्चित होना चाहिए, समयबद्धता होनी चाहिए, चाहे वो महीने भर की हो, 3 महीने की हो, वर्ष भर की हो। कुशल संगठन, संगठन कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, आपस में उनमें कार्य कराने की क्षमता होनी चाहिए और सभी लोगों को मिलकर के कार्य करना चाहिए। उचित समन्वय, आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कई बार ऐसा होगा कि पूरा उत्पादन विभाग ने अधिक उत्पादन कर लिया और बिक्री विभाग ने उस माल को नहीं बेचा, जिससे कि व्यवसाय को हानि होगी। ध्वनि प्रशासन, सभी को कुशल प्रशासन की आवश्यकता है सभी क्षेत्र में। निरंतर समीक्षा, बजटीय नियंत्रण में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि समीक्षा निरंतर होनी चाहिए, तभी ये कार्य संभव होगा। इनाम और सजा, इनाम का मतलब है यदि कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है तो उसको इनाम मिलना चाहिए, और जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहा है तो उसको पब्लिकली कोई सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। और परिणाम समय पर लगता है, परिणाम हमेशा टाइम पर आना चाहिए जो भी उसके लक्ष्य हैं। इसके बाद आता है व्यवसाय में भविष्य की ज़रूरतों के लिए अनुमान सटीक होना चाहिए। पूर्वानुमान, वैज्ञानिक पूर्वानुमान होना चाहिए और जो डेटा हम ले रहे हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए। दूसरा आता है लक्ष्य अभिविन्यास, जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, वो बजटीय नियंत्रण को प्रभावित करते हैं, वो परिभाषित होने चाहिए। उचित रिकॉर्डिंग प्रणाली, वास्तविक संचालन की उचित रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेखा प्रक्रियाओं की अनुमति दी जानी चाहिए और वास्तविक प्रदर्शन सही दर्ज किया जाना चाहिए। जल्दी से रिपोर्ट दी जाए और बजट पूरी तरह संरचना के गिरने से पहले उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड लागत निर्धारित की जानी चाहिए। भागीदारी, सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सभी का उत्तरदायित्व होना चाहिए, चाहे वो प्रबंधक हो या कर्मचारी हो, सभी लोगों की इसमें समझदारी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से शीर्ष प्रबंधन का समर्थन, जैसा कि पहले बताया, शीर्ष प्रबंधन को उसमें रुचि लेनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो, समयबद्धता होनी चाहिए, अच्छी संगठन संरचना होनी चाहिए और उचित समन्वय होना चाहिए। इसके साथ ही साथ लगातार समीक्षा की जानी चाहिए, पूर्ण बजट राशि कितनी खर्च की जानी है, कितना उसमें गिरावट को रोकना चाहिए। इनाम और सज़ा, इनाम कर्मचारियों को बजट के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त रूप से
पुरस्कृत करना चाहिए और सुस्त कर्मचारियों को अप्रकाशित नहीं होने देना चाहिए। परिणाम समय लगता है। बजटीय नियंत्रण प्रदर्शन में के लिए नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। कुशल उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।